आदि अगम अवतार दैत्य महिषासुर धरनी, आदि अगम अवतार कैट मधु भक्षण करनी, आदि अगम अवतार रक्त सिर ग्रह रग धर, आदि अगम अवतार खलन दल दलें खग धर, सुर नर यसुर साधात नित कारण दुष्ट वध कालिका, रह मोहि सहाय रण क्षेत्र पर माँ जय जग चंडी ज्वालिका। जय जगदम्बा। मैं कवि जय जयस्तान झीबा। दोस्तों, 12 सितंबर समग्र भारतवर्ष के बलिदान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित इस दिन को विशेष रूप से समग्र भारतवासियों के साथ चारण समाज गौरवानुभूति करे वो क्षण है। 12 सितंबर महान क्रांतिकारी बारहट परिवार के जोरावर सिंह जी की आज 137वीं जन्म जयंती है। वैसे ही एक अन्य चारण बलिदानी, एक महान योद्धा जिसने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देकर मां भूमि की रक्षा की, ऐसे एक चारण वीर चारण शहीद रामदान जी चारण, उनके लिए मैं आज मेरी वाणी उस वीर शहीद के चरणों में समर्पित करता हूं। जड़ युंडा थल छिछरा कामन लंबे केश, नर पटा धर निपज एहड़ो मर धर देश। ऐसी मरुधर की धरती में जैसलमेर जिले के महरेरी गांव में 12 सितंबर 1941 को माता लहरी देवी और पिता वीरदान जी के घर संतान रूप जन्म धारण किए वीर शहीद रामदान जी चारण ने 12/9/1963 को भारतीय सैन्य में पदार्पण किया और 2 साल तक भारतीय सैन्य में सेवा देने के बाद 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदों पर भयंकर तनाव बढ़ा, होए वृद्ध बालक अंग जोबन भर्यो, होए बलवान कह जबड़ घेलो, गीत मंगल तना गाई ने कंठ मा, होए भले ने चोरी चढ़े लो, लोक लूटे ज्यां दाह काली पड़े, गढ़हड़े दुश्मनों ना नगारा, सड़गता गामड़ा घोर धाड़ा चढ़े, जल हड़े नाल मोंढे अंगारा। ऐसी जब परिस्थिति आई और दुश्मन जब हमारी मातृभूमि पर आक्रमण कर रहे थे, तब चारण तो उस परंपरा का उपासक है जिसने कहा है कि धर जाता धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव, ए तरण टाणा मरण रा, यमा कौन रंग कौन राव, उण पुत जाए हरख काई, अरे शोक काई मुआ। देखिए चारण किस परंपरा का उपासक है। अपने साहित्य सर्जन में चारण ने किस तरह से वीररस की, मातृभूमि की सेवा की उपासना की है। डिंगल का चारण कवि कहता है, उस पुत्र के जन्म पर बधाई क्या होगी और उस पुत्र के मृत्यु पर शोक भी क्या होगा। उण पुत जाए हरख काई अन शोक काई मुआ, जिन हूते धर आपड़ी अन खूंथी जय जवरा, उण पुत जाए हरख काई अन शोक काई मुआ। जिन पुत्रों के होते हुए भी हमारी धरती अगर दुश्मनों के कदमों से दबी जाए तो उनके जन्म का हर्ष नहीं होता, उनकी मृत्यु का शोक नहीं होता। लेकिन जो वीर पुरुष है, जो वीर जनेताओं के उदर से जन्म धारण करते हैं, वो अपने जीते जी मातृभूमि के रज कारण रज रज रंगे अन रवि ढंके रज हूत, रज जेती रज ना दिए न रज रज वे रजपूत। चारण कवियों ने वीररस के इतिहास में गाया है कि इस धरती के सपूत रज यानी कि धरती के लिए अपने देह को रज यानी कि धरती के कण के समान टुकड़ों में बांट देते हैं, लेकिन अपनी धरती का एक भी कण दुश्मनों के कदमों के नीचे नहीं आने देते। मां भारती पर जब आक्रमण हुआ तब 1965 में मां भारती का रक्षण करते हुए चारण योद्धा
वीर रामदान जी चारण शहीद हुए थे। आज उनकी जन्म जयंती पर अखिल भारत चारण गढ़वी युवा सभा के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि आइए हम उन वीरों को याद करें। गुजरात के प्रसिद्ध कवि झवेरचंद मेघाणी जी ने जर्मनी की कवयित्री लोकोशडे की एक कविता का अनुवाद करते हुए लिखा है, रक्त टपकती सो सो झोली समरा गणथी आवे अन केसर वर्णी समर सेविका कोमल सेज बिछावे घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। जब वीर पुरुष युद्ध भूमि को विदा होता है तब चारण परंपरा के गीतों में, कवितों में, दोहों में कहा गया है। वीर की अर्धांगना उनको विदाई देते हुए कहती है, कंथा रण में जाए के भागे मत लजा जोड़ी आवे त्रबकती ओ मरदारी मजा। कंथा रण में जाए के भागे मत लजा जोड़ी आवे त्रबकती ओ मरदारी मजा। और रामदान जी इसी न्याय को अनुसरते हुए मां भारती का रक्षण करते हुए, भारत की आन बान और शान का रक्षण करते हुए मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की बलि अर्पण की और भारत के वीरों के इतिहास में, बलिदानियों के इतिहास में चारण कुल को गौरवान्वित करते हुए वीर शहीद रामदान जी ने अपना नाम सुवर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया। झवेरचंद मेघाणी जी ने लिखा है कि ऐसे वीर जहां पर शहीद होते हैं वहां पर भले ही भव्य स्मारक न बने, वहां पर भले ही भव्य मंदिर का निर्माण न हो, एनी भस्मांकित भूमि पर चढ़ जो आरस खांभी ए खांभी पर कवियो तमे कोई कोतरशो मां भले कविता लांभी। वहां पर भले ही कोई विराट ग्रंथ न लिखा जाए, लेकिन हे भारतवर्ष के कवियों, वहां पर इतना अवश्य लिखना, लखजो खाक पड़ी आही कोई ना लाडक वायानी। इस धरती पर जो रक्त गिरा है वो किसी माँ के लाडले का है। इस धरती पर अपने प्राणों की बलि देकर इस नश्वर देह को जिसने पंच महाभूत में विलीन किया है वो खाक किसी के लाडले की है। इस शब्दों के साथ हम इन वीरों को वीरांजलि देते हैं। उनके चरणों में, जोरावर सिंह जी के चरणों में, वीर शहीद रामदान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन जनेताओं को भी हम नमन करते हैं जिनने भारतवर्ष में ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया। अखिल भारत चारण गढ़वी युवा सभा के माध्यम से मैं कवि जयस्तान झिबा पुनः पुनः इन वीर शहीदों के चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए माँ भगवती, माँ भारती के लाल सपूतों को हम सब की ओर से वीरांजलि अर्पण करके माँ जगदम्बा को आह्वान करता हूँ, हे भगवती, तेरे गण स्वरूप इन योद्धाओं का सदैव तेरे चरणों में निवास हो। डम डमत डाकली ताल ताल बाजे तणम गम गमत घूघरी पायने बुरी रण जणम। डम डमत डाकली ताल ताल बाजे तणम बाज सिंह गल यडे चक्र जल हलय 14 मलय क्रोड़ तय देश युदो सूर्यंद जनंद। अद्भुत रूप शक्ति जकाल प्रेत दूत पालंत यम गह गह वार डमरू डहक माँ महमाया वंत यम। जय जगदम्बा।